नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे। तो शुरू कर दें आज की वीडियो। आज का टॉपिक आज का टॉपिक है लिबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कब कहेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डेफिनेशन तो आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो। बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या बोलते हैं? जब हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल अब dy बाय dx में वी नो दैट कि y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। dy बाय dx की फॉर्म में अगर dx बाय dy हो, अगर हमारे पास क्या है dx ओवर dy, तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा। नाउ y बिकम्स योर इंडिपेंडेंट और x बिकम्स योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आप समझते हैं। डिपेंडेंट मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड करना, इंडिपेंडेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मीन्स y, अगर मैं यहाँ पे dy बाय dx की बात करती हूँ तो यहाँ पे x तो इंडिपेंडेंट है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और चेंज हो या ना हो। ठीक है, x अपना इंडिपेंडेंट है, जो चाहे वो करेगा। बट y वो नहीं कर सकता। y क्या है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है। मीन्स अगर x में कोई चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा, बिकॉज वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। बट अगर हम सिंपल सी बात करें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की, तो हमारे पास जो डिपेंडेंट है, ठीक है जी, वो क्या, अगर इंडिपेंडेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसमें भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव अकर हो रहा है, या तो वो क्या हो, ओनली इन फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो। मीन्स dy बाई dx का यहाँ पे ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। सो यहाँ पे dy बाई dx तो है। अब अगेन dy बाई dx अगर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वो क्या बन जाएगी? आपकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास इक्वेशन आती है तो वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? जब वो इक्वेशन इस फॉर्म में हमारे पास पाई जाएगी, दैट इज dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में। सो दैट इज योर जनरल फॉर्म। अब क्या कह रहा है? जो कैपिटल P और कैपिटल Q है हमारे पास, वो क्या है? फंक्शंस हैं। किसके फंक्शन है? x के फंक्शंस हैं सिर्फ। x इंटू वाई नहीं हो, मीन्स P की वैल्यू सिर्फ x की होगी, इंटू मल्टीप्लाई y हो रहा है, दैट इज द फॉर्म। पर P और Q या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर क्या होंगे? हमारे पास फंक्शन ऑफ x होंगे। इसके अलावा वो कुछ और नहीं हो सकते। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हम क्या निकालेंगे? इसका इंटीग्रेटिंग फंक्शन। इंटीग्रेटिंग फंक्शन क्या होता है? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई रेज टू पावर पी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका सोल्यूशन क्या होगा? यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका मल्टीप्लाई होगा y के साथ, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होगी अब किसकी? जो आपके पास क्यू वैल्यू है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट, नॉट डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हमारे पास क्या है? ये इनडेफिनेट इंटेग्रल है, तो साथ में क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके साथ के। कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे? लेट अस सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? dy by dx, let us solve it। dy by dx plus y over x is equals to x cube minus 3। अब अगर इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? अपनी जो जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू
q. So we can write this one as dy by dx plus 1 by x into y is equals to x cube minus 3. So अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर राइट, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, p इंटू वाई, तो y के साथ वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 बाय x, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 बाय x, और q की वैल्यू आ रही है दैट इज x क्यूब माइनस 3. So that's it. Now we are going to find first its integrating factor. तो integrating factor क्या होगा हमारे पास, e raised to power p की integration with respect to x. So e integration of p is 1 by x dx, और 1 by x की integration क्या होती है हमारे पास log x. अब ये जो log होता है we know that is natural log, तो ये cancel हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी. और अब इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही हमारे पास था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट हो, x प्लस c. तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और हमारे पास q की वैल्यू क्या आती है, x क्यूब माइनस 3 into x dx plus c. So what we are having now, so we can write y into x is equals to, अब सिंपल कर लो इसको, मल्टीप्लाई कर दो, x4 minus 3x इंटीग्रेट कर देंगे with respect to x plus c. So we can write xy is equals to x4 की integration x raised to power 5 minus 3 x square by 2 plus c. अब अगर हमने सिर्फ y की फॉर्म में वैल्यू रखनी है तो वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू x रेज़्ड टू पावर 4 by 5 minus 3x by 2 plus c over x. So this one is the solution of this equation. आप इस तरह से भी इसको रहने दे सकते हैं, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. तो अगर यहाँ पे छोड़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, दैट इज करेक्ट ऑल्सो, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x. नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी जनरल फॉर्म से dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट 1 नहीं है. तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय cos स्क्वायर. तो cos स्क्वायर x के साथ हमने डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आती है, dy बाई डी एक्स प्लस y ओवर cos square x is equals to tan x over cos square x. Now we can compare. अब compare करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 by cos square x, और we can write it as secant square x, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x over cos square x. Now we can write it as tan x into secant square x. Can we write? Definitely we can write. अब इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx. अब secant square x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e raised to power tan x. secant square x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, tan x. Now its solution is y into integrating factor e raised to power tan x is equals to integration. क्या है आपके पास, tan x into secant square x into e raised to power tan x dx plus c. अब करेंगे इस पे हम substitution. What we are going to do, so we put tan x is equals to t, तो derivative of tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, secant square x dx and it will be equals to dt. अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, tan x हमने क्या लिया है, t लिया है, e raised to power क्या हो जाएगा t, और secant square x और dx क्या बन गया हमारे पास, dt plus c. अब अप्लाई कर देंगे, I let
तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी का डेरिवेटिव विल बी 1 और ई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी सेम ई टी डी टी प्लस सी। अगेन अब क्या हो गया ई टी इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस ई रेज टू पावर टी प्लस सी। अब t की वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं दैट इज tan x। नाउ वी कैन राइट y इंटू ई रेज टू पावर tan x इज इक्वल्स टू t क्या है tan x e रेज टू पावर tan x माइनस e रेज टू पावर अगेन tan x प्लस c और we can write it as y into e raised to power tan x और e raised to power tan x क्या हो गया कॉमन। So we can write tan x minus 1 plus c और at the end last हमारा set वैल्यू क्या बनेगी y is equals to tan x minus 1 plus c e raised to power minus tan x c into e raised to power minus tan x. So that is the answer of this question. Now the third question क्या है हमारे पास, that is e raised to power minus, let us write e raised to power minus 2 under root x by under root x minus y over under root x dx by dy is equals to 1. ओके तो यहाँ पे अगेन dx अगर dy हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू 1 नहीं है, सो वी हैव टू मेक इट। तो क्या हम लिख सकते हैं dy बाय dx, इस dx बाय dy को हम ले जाएंगे ऑन दी अदर साइड। तो वी कैन राइट इट एज dy बाय dx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस 2 अंडर रूट x ओवर अंडर रूट x माइनस y ओवर अंडर रूट x। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास और वी कैन राइट इट एज dy बाय dx प्लस y ओवर अंडर रूट x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस 2 अंडर रूट x बाय अंडर रूट x। नाउ अगर हम कंपेयर करेंगे इसे किसके साथ dy बाय dx प्लस p इंटू y इज इक्वल्स टू q, तो p क्या आ गया आपके पास 1 बाय अंडर रूट x और q की वैल्यू क्या हो जाएगी e रेज टू पावर माइनस 2 अंडर रूट x बाय अंडर रूट x. Now its integrating factor is, integrating factor क्या आ जाएगा हमारे पास, integrating factor is not if, integrating factor ओके तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास e रेज टू पावर, अब p की वैल्यू क्या है 1 बाय रूट x dx और वी कैन राइट इट एज, अब 1 बाय अंडर रूट x कैन बी रिटन एज x की रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू प्लस 1 ओवर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1 बाय 2 ओवर माइनस 1 बाय, नॉट माइनस, इट बिकम्स प्लस, इट बिकम्स प्लस और वी कैन से e रेज टू पावर 2 अंडर रूट x क्या आ जाएगी वैल्यू e इंटू 2 अंडर रूट x। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 2 अंडर रूट x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन और q की वैल्यू क्या है हमारे पास, q की वैल्यू है हमारे पास दैट इज e रेज टू पावर माइनस 2 अंडर रूट x ओवर अंडर रूट x इंटू e रेज टू पावर 2 अंडर रूट x dx प्लस c। अब ये दोनों वैल्यूज क्या है सेम है, एक 1 बाय में आ जाएगी तो वी कैन कैंसिल दिस वैल्यू। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा y इंटू ई रेज टू पावर 2 अंडर रूट x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट x। अभी हम सॉल्व करके हटे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास x रेज टू पावर 1 बाय 2 ओवर 1 बाय 2 प्लस c और वी कैन से y इंटू ई 2 अंडर रूट x इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट x प्लस c। तो 2 अंडर रूट x प्लस c
C. So that is our answer. तो सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास. आपने क्या समझना है कि हमारी जो जनरल फॉर्म है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, वहां से P और Q की वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास. P और Q की वैल्यूज आने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो हम पुट कर देंगे इन द फॉर्मूला ऑफ द सोल्यूशन. तो जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन बन रहा है, ये जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. बस इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया हमने और इंटीग्रेट कर दिया. तो सिंपल आपको बेसिक इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे होगी, एंड वी आर गोइंग टू गेट आवर सोल्यूशन. सो 3 स्टेप्स है. पहले कंपैरिजन है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, जस्ट लाइक, शेयर and subscribe my channel. Also, you can join me through the Telegram channel. So that's all. Goodbye and take care.